क्लास के अंदर हमने टिकटॉक का एड्स अकाउंट पाकिस्तान में बनाना सीखा था। विदाउट वीपीएन नहीं बनता क्योंकि टिकटॉक एडवर्टाइजिंग पाकिस्तान में बैन है। वीपीएन लगा के ऐड अकाउंट बना लिया, उसके बाद वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐड अकाउंट क्योंकि बन गया हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस सबके सामने आ रहा होगा। ठीक है, टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर जब उन्होंने ओपन किया होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट एड्स के ऊपर। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो टिकटॉक की एड्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे मेटा के ऑब्जेक्टिव्स थे अवेयरनेस, सेल्स, लीड्स, ऐप प्रमोशन, ठीक है, ट्रैफिक और एंगेजमेंट। इस तरह अब टिकटॉक के जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हमारे अंदर अवेयरनेस में जो आता है वो रीच का आता है। रीच मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुँचे। सेम वही चीज़ है मेटा वाली। ठीक है, दूसरी जो है ऑब्जेक्टिव है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर आता है ट्रैफिक, वीडियो व्यूज़ और कम्युनिटी इंटरेक्शन। ट्रैफिक में क्या होगा, हमारे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लोग आएंगे। जैसे हम मेटा के अंदर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के चलाते थे ट्रैफिक के अंदर ऐड, इसी तरह टिकटॉक के अंदर कंसिडरेशन में ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव होगा कि टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक आए लोग हमारे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आए, हमारी प्रोफाइल विजिट करें। ठीक है, दूसरा क्या है, वीडियो व्यूज़। वीडियोस, क्योंकि टिकटॉक पर वीडियो ऐड चलता है, उनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड वन इज़ कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी इंटरेक्शन में क्या होगा, एंगेजमेंट, यानी लोग हमारी जो वीडियो ऐड होगी उसको लाइक करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये कम्युनिटी इंटरेक्शन का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है ऐप प्रमोशन। किसी की मोबाइल की ऐप है वो डाउनलोड करवानी है, उसके ऐड चलाने हैं तो ऐप प्रमोशन। उसके बाद लीड जनरेशन, इससे तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप लोग कि कैसे हमने सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए लीड्स के ऐड रन करने और उनका डाटा लेके उन्हें अपनी सर्विस बेचनी है। उसके बाद है वेबसाइट कन्वर्जन, ये सेल्स है। वेबसाइट कन्वर्जन जो है ना, ये वेबसाइट के ऊपर जाके जो बेचनी है ना प्रोडक्ट, उसके लिए है। ठीक है, कि वेबसाइट पे लोग जाएं और हमारी वेबसाइट विजिट करके हमारी प्रोडक्ट हमसे खरीदें। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो है वो है प्रोडक्ट सेल्स। प्रोडक्ट सेल्स जो यूज़ होता है वो टिकटॉक शॉप बनती है टिकटॉक के ऊपर ही, एक फीचर है टिकटॉक का। उस शॉप के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती। वो टिकटॉक के ऊपर ही, टिकटॉक शॉप से ही इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमारी टिकटॉक शॉप में जाएगा, वहाँ से हमारी प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है? किसी को कोई ऑब्जेक्टिव ना समझ आया हो, आ गया समझ? निकाल लें अब कापी पेंसिल, लिखना शुरू करें। जी, जो ऑनलाइन है आप दोनों को समझ आए हैं ऑब्जेक्टिव्स? जी सर। चल ठीक है, अब मैं लिखवाने लगूँ ऑब्जेक्टिव्स के हेडिंग्स डाल लें, टिकटॉक एड्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फिर मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक से आप आ जाओ। आज आप आ गए, फिर बैठो क्लास में, समझ लो, ये भी काम आएगा कभी ना कभी, सीख लो। नेक्स्ट वीक से आप जो है ना, एक से जो है ना तीन के, 2 से 3 आ जाओ या 1 से 2 आ जाओ। घंटे की क्लास होगी आपकी, जैसे आपको इजी लगे। 2 से 3 रख लो, लेकिन नहीं, 2 से 3 तो हमारी ब्रेक होती है। 1 से 2 रख लो, 1 to 2, 1 से 2 आप रख लो। 1 से 2 आप आ जाना, आपका मैं टेट शुरू करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। 2 वीक्स के अंदर हम उसे कवर कर लेंगे। अच्छा जी, लिख लिया अवेयरनेस की हेडिंग लिख लिया? हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर लिखेंगे अवेयरनेस के अंदर आ रही है रीच। रीच ऑब्जेक्टिव इज यूज टू अवेयर पीपल। रीच ऑब्जेक्टिव इज यूज टू अवेयर पीपल about
अवेयर पीपल अबाउट आवर प्रोडक्ट, सर्विस एंड कंपनी। जी, एंड कंपनी इन टिकटॉक एड्स। जैसे कि मैंने मेटा में भी समझाया था, ऑब्जेक्टिव वही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। अवेयरनेस हम क्यों करते हैं? एक नया ब्रांड है, ठीक है, एक नया बिजनेस है, एक नई प्रोडक्ट, एक नई कंपनी है। एग्जाम्पल मैंने दी थी जैसे यांगो की। यांगो अब एक चली हुई है, ऐप है उनकी, कार की कैब सर्विस है, लाहौर में चल रही है। यांगो जब पहले नई नई आई कोई नहीं जानता था, सबसे पहले उन्होंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस की, ज़्यादातर लोगों तक अपनी रीच ऐड की पहुंचाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले लाहौर के अंदर कि यांगो कोई बिजनेस है, कोई ऐप है जो कार की कैब की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है विद इन सिटी, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस की ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच हमें चाहिए होती है। रीच मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड हमारा पहुँचे, लोग देखें और उन्हें बिजनेस का, प्रोडक्ट का, यानी बिजनेस ही है ना, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या कंपनी हो, बिजनेस ही आता है, उन्हें बिजनेस का पता चले हमारे कि हम क्या बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या क्या हमारी कंपनी है। ठीक है जी, क्लियर है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे ट्रैफिक। लिख लिया जी, चले। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इज यूज to drive people. Traffic objective is used to drive people on our TikTok profile, website and app. Sir, traffic objective is used to drive people On our TikTok profile, on our TikTok profile, profile, website website, and app. App, APP, app। ठीक है। ठीक है, लिख लिया जी। वही सेम चीज़ जैसे हम मेटा के अंदर करते थे, वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाने के लिए, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ले जाने के लिए, अब इसमें ऐप भी आ गई है। यानी अब आपने बिजनेस की वेबसाइट बना ली, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग जाएं, आपकी वेबसाइट विजिट करें, आपकी प्रोडक्ट का कैटलॉग देखें, आपके बिजनेस को समझें, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, ट्रैफिक को चूज़ करेंगे। और अगर वेबसाइट पे ले जाने, वेबसाइट पे ले जाएंगे। अगर आपके टिकटॉक प्रोफाइल पे आप चाहते हैं ट्रैफिक है, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई आपकी मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जाए ट्रैफिक, तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है वीडियो व्यूज़, हेडिंग डाल लें। वीडियो व्यूज़ ऑब्जेक्टिव is used video views objective is used to increase the views of our TikTok video। सिंपल, टिकटॉक अकाउंट बना लिया बिजनेस का, पोस्टिंग कर रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, उनको बढ़ाने के लिए ट्रैफिक में जाएंगे, वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेंगे और ऐड लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी इंटरेक्शन,
अब यहाँ पर कम्युनिटी इंटरेक्शन के अंदर सामने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, अब देखेंगे सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट मोर पीपल टू फॉलो योर टिकटॉक अकाउंट, ठीक है, गेट मोर पीपल टू विजिट योर टिकटॉक प्रोफाइल, उसके बाद प्रमोट योर लाइव स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, जैसे हम इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था मेटा, उसमें हम अपने पोस्ट के लाइक्स बढ़ा सकते थे, पेज के लाइक्स बढ़ा सकते थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उसी का नाम इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का इन्होंने कम्युनिटी इंटरेक्शन रखा हुआ है, जिसमें लोग ऐड देख के हमारी प्रोफाइल पे आएंगे, हमारी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कम्युनिटी इंटरेक्शन ऑब्जेक्टिव इज यूज, community interaction objective is used to increase our TikTok video likes, comments, and our TikTok profile followers। हाँ जी, क्लियर, समझ आ गया। अब नीचे जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग ऐप प्रमोशन लिख लीजिए, ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव is used to increase, app promotion objective is used to increase apps installs of our app, increase app installs of our app, ठीक है जी। बिजनेस की कोई ऐप है, जैसे येंगो की ऐप है, इनड्राइव की ऐप है, उबर की ऐप है, KFC की भी ऐप आ गई। जब उन्होंने ऐप लॉन्च की तो उन्होंने उस ऐप को इंस्टॉल्स करवाना था लोगों से, तो उन्होंने ऐप इंस्टॉल के ऐड लगाए। कोई भी ऐप होगी उसके इंस्टॉल्स अगर हमने बढ़ाने हैं तो हम ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे जी। जी जी है टिकटॉक की, तो ये हम टिकटॉक में अमेरिका से ऐड लगा रहे हैं ना, USA के हमने बना के VPN लगा। पाकिस्तान में तो टिकटॉक की टोटल एडवर्टाइजिंग बैन है, ये तो बाहर के एजेंसी अकाउंट्स लोग लेके लगा रहे होते हैं एड्स पाकिस्तान में। वैसे डायरेक्टली टिकटॉक अलाउ नहीं करता जैसे मेटा या गूगल अलाउ करता है हमें, ठीक है। उसके बाद है लीड जनरेशन, लीड जनरेशन की हेडिंग डालेंगे, lead generation objective is used to receive business inquiries, lead generation objective is used to receive business inquiries, बस। हाँ, क्योंकि लीड जनरेशन में लोग हमें अपना डाटा देते हैं ना, एक इंक्वायरी आती है हमारे पास जिसको फिर हम कांटेक्ट करते हैं कि आपकी हमारा ऐड देखा, अपना आपने कांटेक्ट हमसे शेयर किया, फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स शेयर की, तो आपने कौन सी सर्विस लेनी है, फिर हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसे कॉल करता है और हमारी सर्विस की बताता है बारे में और सर्विस बेचता है, ठीक है। उसके बाद है वेबसाइट कन्वर्जन्स, वेबसाइट कन्वर्जन्स, इसको आप साथ स्लैश डाल के सेल्स भी लिख लें, ये सेल्स ऑब्जेक्टिव है, नाम इसका चेंज है ये सेल्स का ही ऑब्जेक्टिव। वेबसाइट कन्वर्जन्स, वेबसाइट कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड टू sell the products through TikTok, sell the products through TikTok,
ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव यूज होगा हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए, क्योंकि सेल्स के अंदर हम प्रोडक्ट बेचते हैं और लीड जनरेशन में हम सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होंगे उनके लिए हम सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव, यानी उनकी एक बिजनेस वेबसाइट बनी होगी जिसपे उनकी प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, कस्टमर ऐड देखेगा, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा, उनकी वेबसाइट पे जाएगा और प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी है प्रोडक्ट सेल। ये इतना यहाँ यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। प्रोडक्ट सेल, दिस ऑब्जेक्टिव इज यूज टू सेल प्रोडक्ट थ्रू टिकटॉक शॉप। इसके अंदर क्या होता है, टिकटॉक के अंदर ही एक ऑप्शन है टिकटॉक शॉप का, उसके अंदर हम अपनी एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट जो हम वेबसाइट पे सेल कर रहे थे वो उस शॉप के अंदर हम लिस्ट कर सकते हैं, यानी वो प्रोडक्ट हम उस शॉप के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, शॉप बना के। तो जब हम प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर, जी जी Sir, this object is used to sell product आगे थ्रू टिकटॉक शॉप, थ्रू टिकटॉक शॉप लिख लिया। जी सर। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टिकटॉक के अंदर एक ऑप्शन है टिकटॉक शॉप का। टिकटॉक शॉप क्या होती है कि टिकटॉक का जो बिजनेस सेंटर हमने बनाया था ना, उसके अंदर ये एक फीचर है, एक शॉप टाइप फीचर है जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमने वेबसाइट पे लिस्ट करनी है हम उसको वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप बिजनेस में देखा होगा कैटालॉग बन जाता है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कैटालॉग डल जाता है जो आप बेच रहे होते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में अक्सर आपने देखा होगा। इसी तरह टिकटॉक ने भी ये फीचर दिया हुआ है कि आप हमारे ही जो है ना फीचर टिकटॉक शॉप के अंदर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, यानी जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वेबसाइट बना सकें या वेबसाइट की डोमेन ले सकें, उसकी होस्टिंग ले सकें, उसके ऊपर जो है अपने खर्चा करके डेवलपर से बना सकें, उनके लिए ईज के लिए उनकी टिकटॉक शॉप का ऑप्शन दिया कि आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है, हमारी ये जो कैटालॉग है या हमारा ये जो टिकटॉक शॉप है इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें, उसकी प्राइस डालें, ऐड लगा के आप बेच दें टिकटॉक के ऊपर ही। आई समझ में? सबको क्लियर है टिकटॉक शॉप क्या होती है? तो ये जो प्रोडक्ट सेल का ऑब्जेक्टिव है ये तभी यूज होगा जब हम टिकटॉक शॉप के ऊपर कोई अपनी चीज सेल करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है सारे ऑब्जेक्टिव टिकटॉक एड्स के? किसी को कोई मसला हो किसी भी ऑब्जेक्टिव में तो मुझसे अभी पूछ ले। जी ईमान, क्लियर है सारे? हैदर समझ आया? जाजिब क्लियर है सारे? चलो, तो फिर आज हम अपनी फर्स्ट कैंपेन बनाते हैं जो अवेयरनेस की होगी, रीच की। अवेयरनेस के अंदर रीच की कैंपेन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिएट ऐड पे क्लिक किया था तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ गया था। ठीक है, जिसमें हमने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना। ऑब्जेक्टिव हम अभी सबसे पहले बना रहे हैं अवेयरनेस के अंदर रीच की ऐड। तो यहाँ से रीच सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम मेटा के अंदर नेम रखते थे अपना ऐड का, यहाँ पे भी रख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे मैं रख देता हूँ जैसे अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद बजट। अच्छा, इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, एक सेकेंड, स्पेशल ऐड कैटेगरीज जैसे हमारी मेटा की थी, ये देखें उसके अंदर भी यही थी। अब बार बार ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हाउसिंग वाली कैटेगरी कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट वाली और क्रेडिट वाली कौन सी है, या आप लोगों को पता होगा मेटा में आप ये देख के आए हैं, चीज़ें सेम ही है तकरीबन। ठीक है, बताने की ज़रूरत है कि नहीं है? जी आपको जो ऑनलाइन है तवस्सुम और राफे स्पेशल ऐड कैटेगरीज का पता है कि दोबारा बता दूं? नहीं सर, पता है। पता है? जी सर। चलें ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसीलिए इसको हम अभी स्किप कर देंगे। अच्छा, बजट। बजट इसमें भी वही सेम टू सेम मेटा वाली चीज़ें या डेली और लाइफ टाइम। डेली बजट क्या होता है? जो हमारा 24 घंटे के अंदर स्पेंड हो जाता है। लाइफ टाइम क्या होता है कि हमने एक डेट के अंदर दे दिया कि यार जैसे आज 8 तारीख है, अगली तारीख 12 तक जो है, यानी तुमने अगले 4 दिन तक 25 जो है ना, मैं इसको 2500 बजट दे देता हूँ कि यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसकी मर्जी होगी, जब ये देखेगा ऑडियंस ज़्यादा है ये तब ज़्यादा यूज़ कर लेगा, जब देखेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तब कम यूज़ कर लेगा उस दिन। ठीक है, वही चीज़ है सेम टू सेम मेटा वाली ही। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें
जो मिनिमम बजट है वो $50 है। जैसे यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है एटलीस्ट $50। $50 से कम हम बजट इसके ऊपर नहीं लगा सकते, हमें ऐड रन नहीं करने देगा। कम से कम $50 बजट, ठीक है। मिनिमम बजट लिमिट टिकटॉक की लिख लें, $50। मिनिमम डेली एड्स बजट लिमिट ऑफ टिकटॉक इज $50, $50। ये आप लोगों को याद रहे कि क्वेश्चन में कभी भी कर सकता हूँ कि हाँ जी कितनी मिनिमम लिमिट है, तो $50। ये भी याद रहे, खाली 50 नहीं, $50, ठीक है। $50 हमारी यहाँ पे बजट लिमिट है। कम से कम $50 बजट डेली लगेगा, ज़्यादा आप जितना मर्जी लगा दें। टिकटॉक पे थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग महंगी है, ठीक है, मेटा की निस्बत। मेटा पे तो हम $300 के डेली बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो तकरीबन बनता है $1 पाकिस्तानी रुपीस को अगर कन्वर्ट करें डॉलर में तो तकरीबन 270-80 का डॉलर चल रहा है, तो $1 बन जाता है। तो मेटा पर आप $1 से मार्केटिंग कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन टिकटॉक आपको कहता है कम से कम $50 दो, फिर आपको ऐड लगाने दूंगा, अदरवाइज ऐड लगाने नहीं दूंगा। इस पर मार्केटिंग थोड़ी कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में मैं बिल्कुल भी टिकटॉक ऐड चलाने का मशवरा नहीं देता। वजह क्या है, पाकिस्तान में जो टिकटॉक पे ऑडियंस है वो अनमिच्योर है, बहुत ही फालतू ऑडियंस है, ठीक है। फजूल में वो आपसे प्रोडक्ट लेनी भी नहीं होगी, ऑर्डर कर देंगे, आपको ऑर्डर आ जाएगा और आपको पैसे चार्ज हो जाएंगे, बाद में कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं। लीड का फॉर्म भी वो फजूल में फिल कर देंगे, कहेंगे हम तो समझे थे कुछ और है, तो आपके पैसे वेस्ट होंगे। पाकिस्तान के लिए नॉट रिकमेंडेड टिकटॉक। हाँ, अगर आपने यूके में ऐड चलाने हैं, यूएई की मार्केट, दुबई में, यूएई सऊदीया में और अमेरिका में चलाने हैं, यूरोप के रीजन में चलाने हैं या यूएई रीजन में चलाने हैं, तो बहुत अच्छी मार्केट है टिकटॉक की, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे अनमिच्योर ऑडियंस है, ठीक है, जो आपके पैसे ज़ाया करवाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने सेल्स और लीड्स के ऐड नहीं लगाने पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पर बजट उन्होंने कहा था जो है मिनिमम आपका $50 होना चाहिए, मैंने $50 रख दिया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम ऐड ग्रुप का नाम रखते थे वो आ गया, ऊपर कोई भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक एड्स बैन है पाकिस्तान में। तो आप भी जब बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको स्लो लोडिंग का जो है वो करना पड़ेगा मामला फेस, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर मैं ऐड ग्रुप का नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी अवेयरनेस रखा था, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास प्लेसमेंट इंस्टाग्राम भी आ रही थी, मैसेंजर भी आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी हम ऐड को लैंड करवा देते थे अपने कन्वर्जन लोकेशन पे, लेकिन टिकटॉक पे है तो इधर टिकटॉक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑडियंस है, ये ऑप्शनल है, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें लोकेशन, अब हमने यूएस का बनाया था तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। अच्छा, टिकटॉक पे एक और चीज़, टिकटॉक पे जैसे हम मेटा के अंदर टारगेट कर लेते थे स्पेसिफिक एरिया को लाहौर का, जैसे हम कलमा चौक भी कर सकते थे टारगेट, बैरिया टाउन भी टारगेट कर सकते हैं, डीएचए का एरिया भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक में ये चीज़ नहीं है। टिकटॉक में पूरा पूरा शहर टारगेट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ अगर टिकटॉक में लिखूँगा कलमा चौक तो ऑडियंस कलमा चौक की नहीं आएगी, क्योंकि टिकटॉक की एडवर्टाइजिंग को लॉन्च हुए हुए अभी साल हुए हैं 5। टिकटॉक के पास इतना डाटा अभी नहीं है। मेटा कब से चलता आ रहा है, तो मेटा के पास डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेटा हमें अलाउ करता है कि हम स्पेसिफिक सिटीज़ के अलावा सिटीज़ के स्पेसिफिक एरियाज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक में हमें तकरीबन पूरा सिटी ही टारगेट करना पड़ता है, बहुत कम एरियाज़ हैं जिसकी लोकेशन इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट यूके के अंदर अकाउंट बनाया था तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ही आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद एज ग्रुप हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा ऑडियंस का, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट हमारी जो है वो वुमेंस की है तो हम यहाँ से फीमेल कर देंगे, अगर मेल्स की है तो मेल कर देंगे, अगर दोनों यूज़ करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस तो दोनों ही रहेंगे, ठीक है। और जी 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 क्लॉथिंग का होगा, अगर क्लॉथिंग मैन वुमेन दोनों की है तो ऑल होगा। वो पाकिस्तान में था ना, पाकिस्तान में अगर आपने टिकटॉक पे, मैं तो मना करूंगा ना चलाओ ऐड, अगर चलाना है तो फिर ऑल कर देना, ठीक है।
महंगा पड़ेगा आपको और कन्वर्जन भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट होगी तो ये ऑल ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने स्पेंडिंग पावर, हाई स्पेंडिंग पावर नहीं करना। हाई स्पेंडिंग पावर में क्या होता है, आपका बजट बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, बजट बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आपने ऑल पे रखना है, हाई स्पेंडिंग पावर को सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम आ रहा है आपके पास। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम क्या होती है आप समझेंगे। हाउस होल्ड इनकम क्या होती है कि लोगों की जिनकी इनकम ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा वालों को टारगेट करना है, टॉप 10% वालों को टारगेट करना है, टॉप 10 to 25%। अगर आपकी लग्जरी प्रोडक्ट है, महंगी प्रोडक्ट है, कोई महंगा सूट है, महंगी कपड़े हैं, ठीक है, अगर वो बेचने हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे 25 to 50, यानी अमीर लोग, टॉप के जिनकी इनकम हाई है। ठीक है, उसके बाद टॉप 10 to 25 ये हमारी आ गई मिडिल क्लास, मिडिल क्लास लोग। उसके बाद ये 5% और 10% वाली हमारी आ गई है लोअर मिडिल क्लास लोग। ठीक है, तो इस तरह टिकटॉक ने इनको भी कैटेगराइज किया हुआ है हाउस होल्ड इनकम के मुताबिक। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट, सबको समझ आया कि हाउस होल्ड इनकम क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ऑल पे रखना है। ठीक है, कि हर बंदा, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी है, जैसे एक प्रोडक्ट शर्ट है वो 700 की है, तो उसे एक मीडियोकर भी बायर कर सकता है, उससे एक जो गरीब है वो भी आराम से ले सकता है जो इतना अफोर्ड कर सकता है, और एक अमीर तो इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो उसकी प्राइस ऐसी रखनी है कि हर टाइप की कैटेगरी के लोग उसे खरीद सकें। ठीक है, मिसाल आपको देता हूँ, KFC है, पहले हम सुनते थे KFC यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा। KFC ने अपने रेट्स कम किए, आजकल डील्स लगाई स्पेशल। अब KFC की एक ट्यूसडे डील के नाम से डील चल रही है जिसमें वो 8 विंग्स की बकेट दे रहे हैं ओनली इन 320 रुपीज़, 320 रुपये में। अब एक जो गरीब बंदा है वो भी अपने बच्चों को खिला सकता है, अमीर तो पहले भी खिलाता था, वो भी खिला सकता है, जो मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड करा। इससे क्या हुआ, उनकी सेल्स बूस्ट हो गई। उन्होंने प्राइस ऐसी रखी कि हमारी फूड की जो प्रोडक्ट है उसे हर बंदा अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल प्राइस रखती। ठीक है, कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, इससे क्या उनकी सेल इंक्रीज होगी। तो आपने भी जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसकी प्राइस इस तरह की रखनी है, ना वो ज़्यादा महंगी हो ना वो ज़्यादा सस्ती हो, मिडल में प्राइस हो कि हर बंदा उसे इजीली अफोर्ड कर सके। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड आ रहा है, इसको आपने जो है छोड़ देना है, इसका आपका कोई काम नहीं। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है कि इन लोगों को इंक्लूड करना है, इन लोगों को एक्सक्लूड, यानी ये लोग मेरी ऑडियंस से निकाल देने हैं, तो इसको हमने नहीं छेड़ना है, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अच्छा, अब इंटरेस्ट एंड बिहेवियर जैसे मेटा में होते थे यहाँ पर भी हैं, स्ट्रेटजीज भी सेम है, स्ट्रेटजीज भी सेम है। जैसे उसके अंदर हम 3 ऑडियंस रखते थे, एक ब्रॉड और एक डिटेल्ड, इसके अंदर एडवांटेज नहीं है, उसके अंदर एडवांटेज भी होती थी। इधर 2 ही हम रखेंगे, जब स्ट्रेटजीज पे जाएंगे तब हम 2 ही ऑडियंस रखेंगे। एक ऑडियंस होगी इसमें ब्रॉड होगा, हम कोई इंटरेस्ट नहीं ऐड करेंगे, एक होगा जिसमें हमने इंटरेस्ट ऐड करने हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज दोनों प्लेटफॉर्म की सेम है। अब यहाँ पर हम रियल इस्टेट से रिलेटेड एक ऐड बनाते हैं, रियल इस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रियल इस्टेट। ये देखें, इंटरेस्ट आ गए, रियल इस्टेट सेल्स, रियल इस्टेट सेल्स एडिशनल इंटरेस्ट में आ गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंटरेस्ट को चूज करूँगा। ठीक है, रियल इस्टेट एंड होम रेंटल आ गया। उसके बाद एक इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ रियल इस्टेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी प्लॉट्स या घर लेते हैं, तो हम यहाँ पे एडिशनल इंटरेस्ट रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रियल इस्टेट जो है एजेंसी, ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं जी, रियल इस्टेट से रिलेटेड रियल इस्टेट होम रेंटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये 5 हमने सेलेक्ट कर लिए, देखो 4 हुए हैं, एक और कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं होम, लिख देते हैं या हाउस, ये लो होम रेंटल्स। ठीक है, चलो अब ये देखें,
अब ये अभी भी चार हुए हैं, होम रेंटल्स पहले हो गया था, एक सेकंड, हाउस करते हैं। अच्छा जी, हाउस, हाउस होल्ड, न्यू हाउस, न्यू हाउस, न्यू हाउस में इंटरेस्ट। अच्छा, अब 5 इंटरेस्ट हमारे पास आ गए, जैसे मेटा में आता था, इसमें भी 5 ही रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस बैलेंस्ड हो, नैरो ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैलेंस ऑडियंस, जब आपकी ग्रीन बैलेंस ऑडियंस होगी यानी आपकी ऑडियंस अच्छी है, बैलेंस ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस होगी हमारी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 4 चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट है, दूसरी वीडियो इंटरेक्शन है, थर्ड वन इज क्रिएटर इंटरेक्शन है, फोर्थ वन ही हैशटैग इंटरेक्शन है। अब सबसे पहले तो हमारे इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, वीडियो इंटरेक्शन। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो के साथ इंटरेक्ट, एक तो हमने इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग कर दी, ठीक है, कि लोगों का इंटरेस्ट हो रियल इस्टेट में, होम रेंटल्स में, ठीक है, न्यू हाउस में, उन्हें वीडियो दिखाओ, एक तो हो गया। अब उसके बाद है वीडियो इंटरेक्शन। लोग जो इंटरेक्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं रियल इस्टेट की, इसमें वो लोग आएंगे। वीडियो इंटरेक्शन का मतलब है कि वो लोग जो पसंद करते हैं इस टाइप की वीडियोस को। अब हमारा बिजनेस रियल इस्टेट से रिलेटेड है, तो रियल इस्टेट की जो वीडियो पसंद करते हैं हम उन्हें यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लेना, दोबारा दोबारा समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट के अंदर हमने लोगों का इंटरेस्ट देख लिया, जो इंटरेस्टेड थे प्रोडक्ट में या सर्विस में, उन्हें ऐड दिखा दो, ठीक है। दूसरे में क्या है, वीडियो इंटरेक्शन में जो हमारे बिजनेस टाइप की जो वीडियोस हैं उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें कमेंट करते हैं, उनको पूरा पूरा देखते हैं, स्क्रॉल नहीं करते, वीडियो इंटरेक्शन में वो आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है दूसरा पॉइंट। थर्ड वन है क्रिएटर इंटरेक्शन। अब रियल इस्टेट के कुछ क्रिएटर्स हैं जो रियल इस्टेट की वीडियो बनाते हैं, एजेंट्स ही होते हैं कि ये प्लॉट आ गया, ये प्लॉट आ गया, हम ये बेच रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं, ये प्लॉट इस सोसाइटी में आ गया। अक्सर आपने टिकटॉक पे देखे होंगे, वीडियोस आ रही है, ऐड नहीं लगी होती, वैसे वीडियोस होती हैं, ठीक है। तो इसमें वो क्रिएटर्स आ जाएंगे कि उन क्रिएटर्स को हम टारगेट करेंगे, उन क्रिएटर्स को ऐड दिखेगा कि यार ये रियल इस्टेट का एक एजेंट है, उसके पास ऐड आया कि बिक रहा है, तो वो भी हमसे रब्ता करेगा कि मैं भी आपके बिजनेस को प्रमोट करूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, ठीक है। टिकटॉक पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके बिजनेस का मैंने ऐड देखा था, तो मैं इसका करता हूँ मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं भी आपकी वीडियो बना के टिकटॉक पे लगाता हूँ, मेरी अच्छी ऑडियंस है, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आपको कोई ना कोई सेल्स हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्रिएटर इंटरेक्शन में वो आ गया। हैशटैग इंटरेक्शन, ठीक है, हैशटैग लोग सर्च करते हैं, हैशटैग लगा के, रियल इस्टेट, हैशटैग रियल इस्टेट, हैशटैग रियल इस्टेट दुबई, रियल इस्टेट यूएसए, ठीक है, हैशटैग के थ्रू लोग सर्च करते हैं। तो जो लोग टिकटॉक पे हैशटैग के थ्रू सर्च करते हैं उनको भी हमारा ऐड दिखे, इसके थ्रू वो टारगेट होंगे। क्लियर है? समझ आ गया सबको? जो ऑनलाइन है उन्हें समझ आया चारों, इंटरेस्ट, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर और हैशटैग इंटरेक्शन? आगे सर सर आगे जी, समझ सर, क्या हम इसको लिख लें, क्या करें? हमने यूज करना इंटरेस्ट ही है, सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, ठीक लेकिन है, वीडियो इंटरेक्शन वाली, क्रिएटर वाली और हैशटैग वाली भी हमें पता होनी चाहिए, ये सिर्फ ठीक है समझाने सर। के लिए है। हमने टारगेट सबसे ओके ऊपर सर। वाला ही करना है हमेशा, क्योंकि इससे हमें सबसे रिफाइन रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट, ठीक है। लेकिन समझाने का ओके सर। मकसद है कि आप लोगों को पता सब कुछ हो। कल को कोई आपसे पूछे हाँ जी पता है उसका, तो आप कहें जी पता है हमें कि ये क्या होता है, जवाब दे सकें, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट सारे? यस। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 अपने इंटरेस्ट, अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता है, डिवाइसेस। अच्छा जी, डिवाइसेस तक पे टारगेटिंग होती है, ठीक है। अब ये देखें डिवाइसेस में क्या आ रहा है, एंड्रॉयड, आईओएस, दो ही टाइप के मोबाइल दुनिया में चलते हैं, या एप्पल का या एंड्रॉयड का, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र को ऐड दिखाना है तो एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आईओएस वाले को दिखाना है तो आईओएस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने ऑल को दिखाना है तो ऑल, ठीक है। उसके बाद मॉडल तक सेलेक्ट हो जाते हैं, आईओएस के देखें 14 अबव वालों को सिर्फ दिखे, इतनी डिटेल टारगेटिंग टिकटॉक में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मॉडल आ जाते हैं, एप्पल के अंदर भी हवावे, मोटरोला, नोकिया, ओप्पो, जिस यूज़र को दिखाने है उसको दिखा सकते हैं। अब एक यूज़र है, एक मेरे पास आया बंदा, वो मोबाइल कवर बेच रहा है सिर्फ आईफोन के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं किसको चूज़ करूँगा, सिर्फ एप्पल को,
और ऊपर से किसे चूज करूंगा, iOS को। हमारी टारगेट ऑडियंस एप्पल के यूजर्स है ना, क्योंकि वो आईफोन के कवर बेच रहा है सिर्फ, और कोई कवर नहीं है उसके पास। या आईफोन का चार्जर बेच रहा है, आईफोन की हैंड फ्री बेच रहा है, या आईफोन के एयरपॉड्स बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर सेलेक्ट क्या हो जाएगा, iOS और सिर्फ एप्पल। गूगल, हवावे, इन्फिनिक्स वालों को तो जरूरत ही नहीं है उसकी प्रोडक्ट की, फालतू में क्यों ऐड दिखा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3G 4G वाईफाई यूजर्स को भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल ही रहेगा। उसके बाद कैरियर्स भी आ जाते हैं। ये देखो, अमेरिका में AT&T है, स्प्लिंट है, टी मोबाइल और वेरिजोन है। जैसे यहाँ पे जैज़, वारिद, यूफोन है, जोंग है। ठीक है, वहाँ पे ये 4 हैं सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के। तो इनके भी यूजर्स को हम टारगेट कर सकते हैं सिर्फ टिकटॉक के ज़रिए। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये देखें, ये आ गए। जैसे यहाँ पर है आपका PTCL है, स्ट्रॉम फाइबर है, जोंग भी दे रहा है नेट, यूफोन भी दे रहा है, 3G 4G, जैज़ दे रहा है। इस तरह इनको भी टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद डिवाइस प्राइस एनी चेंज, ये पता होना चाहिए। अभी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आई थी उसके लिए समझाया सिर्फ, वरना हमने यहाँ पे यूज़ ऑल 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 ही करना है सब में, रैंडम प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी एक्सक्लूशन को आपने छोड़ देना है, इसको भी नहीं कुछ करना। वर्टिकल सेंसिटिविटी को भी छोड़ देना है। वर्टिकल सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो इन कैटेगरीज में से किसी के अंदर तो नहीं फॉल करती। ब्यूटी के अंदर, फूड, पेट्स, ठीक है, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, फैशन एंड रिटेल, फाइनेंशियल, ऑटोमोटिव, गेमिंग, प्रोफेशनल एंड एंटरटेनमेंट, इसको भी आपने छोड़ देना है। ये ऑप्शनल है दोनों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा बजट सेट हुआ है, वो आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा, फिर यहाँ पे हमसे पूछता है कि आपने कितनी बार 7 दिन में यानी पर वीक में कितनी बार ऐड दिखाना है एक बंदे को। पहला है शो ऐड नो मोर देन 3 टाइम एवरी वीक 7 डेज, यानी एक वीक में एक बंदे को 3 बार ही ऐड दिखे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, शो ऐड नो मोर देन वंस अ डे, यानी एक ही बार दिखे एक बंदे को, दिन में एक बार दिखे। ठीक है, उसके बाद है कस्टम फ्रीक्वेंसी कैप, तो यहाँ पर हम कस्टम भी कर सकते हैं। तो हम इस पे ये वाला बेस्ट है, शो एड्स नो वन मोर देन वंस अ डे। ठीक है, दिन में एक बार दिखाए, बार बार ना दिखाए, कस्टमर भी तंग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं बार बार ही एक कस्टमर को, तो फिर आप 3 एंड 7 टाइम वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिड कंट्रोल है। ठीक है, बिड कंट्रोल, इसके अंदर क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने जो है ना लोगों को, यानी हमें जो मेटा और टिकटॉक चार्ज करता है ना पैसे, वो चार्ज करता है CPM पर। CPM क्या होता है, लिखें CPM, हेडिंग डालें CPM की और लिखें क्या होता है, समझें CPM क्या होता है। कॉस्ट पर 1000 impressions, कॉस्ट पर 1000 impressions। ठीक है, उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जो हम एड्स में यूज करते हैं, वो भी लिख लो। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, उसके बाद आएगा CTR, CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। उसके बाद आएगा CPA, कॉस्ट पर एक्शन। CPA कॉस्ट पर एक्शन। अब समझ आ गया CPA क्या है, CTR क्या है, CPC क्या है और CPM क्या है। मेटा और टिकटॉक हमें पैसे चार्ज करते हैं किसकी बेस पे, CPM बेस पे, कि 1000 लोगों को उन्होंने कितने पैसे में ऐड दिखाया। जब 1000 बंदा हमारा ऐड देख लेगा,
हमारे जो अमाउंट स्पेंड होगी मेटा तब हमें चार्ज करेगा। टिकटॉक भी हमें सीपीएम पर ही चार्ज करता है। जब भी 1000 लोग हमारी वीडियो को देख लेंगे तब हमें टिकटॉक पैसे चार्ज करता है। ठीक है, 1000 लोगों को दिखा के। ठीक है, तो यहाँ पर बिड कंट्रोल में क्या आ रहा है, ये ऑप्शनल है, हम इसे अगर छोड़ भी देंगे खाली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बिड कंट्रोल में क्या है, हम उसको कह देते हैं कि यार हमारा 5 जो है ना डॉलर के अंदर तुमने 1000 बंदे को ऐड दिखाना है, पर 1000 इंप्रेशन कितना स्पेंड करना है, $5। ठीक है, ये फिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे फिक्स नहीं करना, हमने खुला छोड़ देना ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। मेटा के अंदर भी हम बिडिंग को कर सकते थे ऐसे ही, सेलेक्ट के कॉस्ट पर इंप्रेशन हमें इतना है, लेकिन हमने नहीं करना, कॉस्ट पर रिजल्ट था वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे और फिर हम क्लिक करेंगे जहाँ पर कंटिन्यू पे। यहाँ तक तो कोई किसी को मसला नहीं, क्लियर था, सारा समझ आया कि कैसे ऑडियंस बनानी है, कैसे टारगेटिंग होती है, डिवाइसेस बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होते हैं, वीडियो इंटरेक्शन क्या होता है, कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या होता है, हैशटैग इंटरेक्शन क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जैसे हमारा उसके अंदर 3 लेवल होते हैं कैंपेन के, टिकटॉक उस मेटा पे सबसे पहला कैंपेन लेवल, फिर एड सेट, फिर एड लेवल। तो इसके अंदर भी सेम ही है, ये सबसे पहला कैंपेन लेवल था जिधर हमने बजट सेट किया, उसके बाद सेकंड जिसके अंदर हमने ऑडियंस बनाई सारी अपनी, वो था हमारा एड सेट लेवल, और ये हमारा एड लेवल आ गया। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे हम वहाँ पे क्रिएट करते थे, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना डिस्प्ले नाम लिख देना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाउस ऑफ HOL कर देता हूँ, बल्कि बस क्रिएट। ठीक है, ये मेरा बिजनेस का नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद सिंगल वीडियो ऐड है क्योंकि टिकटॉक पे वीडियो ऐड ही चलता है, तो यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, अपलोड। वीडियो हमने बनाई होगी टिकटॉक की, उसको हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं और ऐड बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर, ये देखें कोई वीडियो उठाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये देखो एक ये वीडियो है, जैसे ये देखें, अब ये वीडियो अपलोड हो गई यहाँ पर, उसको फिर हम करेंगे यहाँ से कंटिन्यू। ये अपलोडिंग हो रही है। ठीक है, सेलेक्ट कर ली वीडियो, कंप्यूटर से अपलोड हो जाती है अभी यहाँ पे। ये देखें जी, ये हमारी ऐड आ गई यहाँ पे, जैसे मेटा में आया करती थी। ठीक है, ये वीडियो है, वीडियो हमेशा रील फॉर्म में ही आपने बनवानी है क्योंकि टिकटॉक पर रील फॉर्म ही ऐड लगता है, एक ही साइज। ठीक है, वीडियो बन गई आपके पास, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे HOL से रिलेटेड लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेस्ट IT कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन लाहौर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये असल में क्या है, जो टेक्स्ट है ये हमारा क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट यानी कैप्शन। ठीक है, जो यहाँ पर आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, योर टेक्स्ट विल बी शोन हेयर। प्राइमरी टेक्स्ट जो मेटा में हमारी ऐड के ऊपर होता था यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट, इसकी लिमिट हमारे पास कितनी है, 100 वर्ड्स की, यानी 100 करेक्टर्स की। 100 से ज़्यादा नहीं आपने लिखना, वो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वीडियो छुप जाती है, उसके नीचे टेक्स्ट लंबा हो जाता है। ये देखें यहाँ पर, देखें बेस्ट IT इंस्टीट्यूट इन लाहौर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉल टू एक्शन मैंने बताया था, कॉल टू एक्शन CTA जो हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायनामिक के अंदर क्या होगा कि अपनी मर्जी से ये कॉल टू एक्शन लगाता रहेगा, लर्न मोर, ठीक है, अप्लाई नाउ, बाय नाउ, खुद ब खुद ही जो बेटर होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड में हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, लर्न मोर का लगाना है, अप्लाई नाउ का लगाना है, साइन अप का लगाना है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बना रहे हैं, तो अप्लाई नाउ का लगा दूंगा। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया तैयार। अच्छा, उसके बाद हमने अगर किसी वेबसाइट के URL वेबसाइट पे ले जाना है तो उसका यहाँ पर लिंक लग जाएगा। ठीक है, लैंडिंग पेज का यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकता हूँ। ठीक है,
जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ हाउस ऑफ लर्निंग डॉट पीके। ठीक है, मैंने अपना वेबसाइट का लिंक लगा दिया। ठीक है, वेबसाइट पे भी हम विजिट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा यहाँ पे पिक्सल, जैसे उसके अंदर होता था वेबसाइट इवेंट, मैंने क्या बताया था, इवेंट क्या होता है, परचेज, सेल, इनिशिएट, चेक डाउन, वो सेल्स की कैंपेन के अंदर यूज़ होता है। तो अभी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काम हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमने क्या करना है उसके बाद, पब्लिश ऑल, अपनी ऐड को लाइव कर देना है। इस तरह हमारी अवेयरनेस की, रीच की कैंपेन ऐड की बनेगी टिकटॉक एड्स में। समझ आ गई जी? क्लियर है? किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो आज की क्लास के अंदर? जो ऑनलाइन है तबस्सुम और राफे, आपको क्लियर है पॉइंट सारे? हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है जी? तबस्सुम आपको क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर है सर। सारा समझ आ गया? जो जैसे ऐड मैंने बनाया सारा टिकटॉक में, ऑडियंस कैसे बनाई है? यस सर। चलें ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो ऑनलाइन है उनकी मैं क्लास क्यों एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मीटिंग में भी यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग रहेगी, उसके बाद खुद ब खुद ही एंड हो जाएगी। और रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी देर तक मैं ना लिंक में अपलोड कर दूंगा, टिकटॉक एड्स वाला जो लिंक है। ठीक है, तो इसकी बस आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मुझे आपने जो है ना फ्राइडे को बताना है, किसी को अगर कोई इशू आता है तो हम उसे देख लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलें चलें, गुड है। ठीक है, फिर जो ऑनलाइन है उनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।